मैं पंडित राजेश्वर शास्त्री मुंबई से। आइए जानते हैं ज्योतिष के माध्यम से देश दुनिया में ग्रहों का क्या परिणाम होगा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आज 5 मई 2020 शनि मंगल की युति समाप्त हुई है। मंगल कल 4 तारीख रात को 8:30 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। 22 मार्च से 4 मई तक पिछले 45 दिन में शनि मंगल की युति होने की वजह से ये संक्रमण वायरस बहुत तेज गति से पूरे विश्व भर में फैलता गया है, क्योंकि शनि मंगल की युति बहुत ही नकारात्मक और हलाहल संघर्ष करने वाली युति है। ये युति अब समाप्त हो चुकी है। 5 तारीख से लेकर के 5 मई से 30 मई तक धीरे धीरे करके इस संक्रमण को नियंत्रण में लाते जाएंगे। ये संक्रमण नियंत्रण में आएगा। हमारे देश में बहुत बड़े रूप में हानि नहीं है। देश के ग्रह काफ़ी मजबूत हैं, सकारात्मक होने की वजह से विश्व में जो जनहानि हुई है वैसी स्थिति हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ग्रह काफ़ी मजबूत है। इस महामारी से इस पर हम लोग नियंत्रण में लाएंगे। इस महामारी से हमें निजात मिलेगा। मई के आखिर तक हमें सहन करना पड़ेगा। हमें सहनशीलता के साथ रहना पड़ेगा। मई के आखिर तक धीरे धीरे करके इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा, परंतु सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमें जून के दूसरे हफ्ते में 15 जून तक परिस्थितियां साधारण करने में हमें 15 जून तक संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे देश में ये महामारी, ये संक्रमण पूरा नियंत्रण में आ जाएगा और व्यवस्थित तरीके से सारा कुछ कार्य लोगों का चलता रहेगा। परंतु राहु केतु ये सितंबर 2020 तक है और 11 मई को शनि वक्री हो रहा है 29 सितंबर तक, और 14 मई को बृहस्पति वक्री हो रहा है, वो 13 सितंबर तक रहेगा। शनि के वक्री होने से, गुरु के वक्री होने से, राहु केतु मिथुन और धनु में रहने से इस वायरस, ये महामारी विश्व के किसी न किसी कंट्री में रहेगा मौजूद। इस सितंबर तक समाप्त नहीं होगा और सितंबर के बाद ही ये वायरस समाप्त होगा धीरे धीरे करके। इस बीच में जून में जो ग्रह बदल रहे हैं, तो मई में अभी जो कुछ ग्रह 11 तारीख 14 तारीख को जो ग्रह बदल रहे हैं, तो इसका उपचार, इसकी वैक्सीन, इसकी दवाई आ जाएगी और विश्व इस महामारी को नियंत्रण में लाएगा और सितंबर तक विश्व में ये महामारी रहेगी। तब तक के लिए
विश्व को इस महामारी से लड़ना पड़ेगा। परंतु 5 तारीख मई में जो ग्रह परिवर्तन हुए, तो 5 से मई के आखिर तक धीरे धीरे करके इसका प्रभाव को नियंत्रण में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे देश में इसका बहुत बड़ा हानि की स्थिति नहीं है, पर विश्व में अन्य राष्ट्रों में इसका प्रभाव रहेगा और इसका प्रभाव आने वाले समय में ये शनि वक्री होने से, गुरु वक्री होने से सितंबर तक अफ्रीकन कंट्रीज में इसका प्रभाव की वृद्धि होगी। अभी तक ये एशिया, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन देशों में अपना प्रभाव दिखा चुका है, हाहाकार मचा चुका है, पर अफ्रीका में उतनी स्थिति भयावह नहीं है। परंतु अभी अफ्रीकन कंट्रीज में ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है राहु केतु के कारण। इसलिए सितंबर तक तो पूरा विश्व इस महामारी से संघर्ष करना पड़ेगा। सितंबर के बाद सब स्थितियां साधारण हो जाएंगी। हमारे देश को 15 जून तक हमें शांति बनाए रखें, संयम रखें, बुद्धि को शांत रखें, मन को स्थिर रखें और इसके साथ मुकाबला करने के अलावा, लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए हमें इसके साथ लड़ना है और इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना, और निश्चित हमारा देश इस महामारी, इस संकट से हम लोग निकल जाएंगे। हमारे देश में बहुत बड़ी हानि नहीं होगी और धीरे धीरे करके जनजीवन धीरे धीरे करके अपने पूर्व परिस्थिति में आना आरंभ होगा। थोड़ा संयम रखें। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर कल्याण करे, देश का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, हमारे देश में आई हुई मुसीबत को दूर करे, लोगों को आयुष्य आरोग्य प्रदान करे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद।